क्लियर कट डायरेक्शंस नहीं है। इसमें सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास में सिर्फ ओबीसी रहना करके हमारा डिमांड था। उसमें एक महिला ओबीसी रहना है। माइनॉरिटी के मतलब केवल मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन है, सिख है और बौद्ध है, इसमें ओबीसी को एक मेंबर को रखना है। बीजेपी ने माना नहीं, हम लोगों ने बिल गिरा दिया। बाद में किसी हालत में वो बिल पास होना था, क्योंकि एनसीबीसी एक्ट जो था 1993 सुप्रीम कोर्ट का, वो रिपील होके 3 महीने नहीं था। बजट सेशन में बिल गिरा, बाद में मानसून सेशन में उसको पास करना पड़ा। बाद में रूल में वो लोग मान लिया है ओबीसी के अलावा दूसरे भी उसके मेंबर बन सकता है, क्योंकि वो वक्फ बिल में भी वही है, माइनॉरिटी छोड़ के दूसरों को भी मेंबर बनाने का सिलसिला लोग जारी किया। क्योंकि लगातार हम लोग जो भी ओबीसी नेता थे कांग्रेस में, सब हमेशा लड़ते रहा। क्योंकि सीताराम केसरी जी जब सोशल जस्टिस का मंत्री था, वो मंडल का लागू करने का कोशिश किया है। भारतीय जनता पार्टी का कल एक मीटिंग हुआ, उसमें बोला कांग्रेस ने ओबीसी का हमेशा खिलाफ किया है। जब मंडल कमीशन लागू होने का था, नारायण स्वामी जी भी इधर है, हनुमंत राव जी भी इधर है, जो गोस्वामी करके वो जो आग लगा के मर गया, वो कौन आदमी था? एबीवीपी का आदमी था। बीजेपी के लोग उसके खिलाफ मुहिम छेड़ के पूरा दुनिया में, फिर वो लोग कमंडल ले आया। कमंडल के साथ मंडल जब आया तो कमंडल ले गए, वो इतिहास है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी फिर 2015 में जब अनिल जी, मैंने सोच रहा था वो बाद में बोलेंगे शायद, 2015 में आरएसएस का सरसंघ चालक है मोहन भगत जी ने बिहार में जाके बोल दिया हम आरक्षण को खत्म करना है। बिहार के लोग लगातार जोरदार लड़ाई लड़के उसको बीजेपी को साफ कर दिया बिहार में 2015 में। कि हमेशा आरएसएस का सोच ये रहता है आरक्षण के खिलाफ, संविधान के खिलाफ। इसलिए हमको ये जो हमारा हक है, जो हमारा आज़ादी के लड़ाई के तहत जो हमारे पूर्वजों ने हमको हक दिया है, जो हर कितने आबादी है उतने भागीदारी हमको जरूरी है। क्योंकि राहुल जी का जो कहना है 90% लोग मेन स्ट्रीम से बाहर है, हमको ये बहुत गहराई से हम लोग इसको सोचना है। इसलिए सफल जी ने एकेडमिशियंस जो है, जो इस बारे में बहुत स्टडी किया है, उसका अलग मीटिंग हुआ है, उसका नतीजा बाहर में आएगा। तो उसको लेके फिर हमारा नेताओं से बात करके राजनीतिक तरफ से हम लोग क्या करना है आगे, ये सोचने के लिए मीटिंग बुलाया है। इसलिए आज जो ताकि छोटा काम भी होने से भारतीय जनता पार्टी देख लीजिए लगातार 11 साल है, कभी आरक्षण का पक्ष में बात नहीं किया है, कई नीचे तबके के लोगों के बात नहीं किया है, महिलाओं के बारे में बात नहीं किया, किसानों के बारे में बात नहीं की। देख लीजिए जब जो प्रधानमंत्री बोलता है 11 साल में कभी भी इन लोगों के बारे में बात नहीं किया है। हमेशा धर्म का नाम पे हिंदू मुसलमान के बारे में बात करता है, वो हमारा काम नहीं है। जो कांग्रेस ने लगातार 51 से हर एआईसीसी का सेशन का इतिहास देख लीजिए, 1885 से लेकर अब तक हर सेशन में कुछ हम लोगों ने तय किया है। उस रेजोल्यूशन के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हर हम देख लीजिए 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहला संविधान में एक संशोधन किया, तो भारतीय जनता पार्टी बोलते रहता है काफी समय काफी संशोधन ने भारतीय कांग्रेस पार्टियों ने कर दिया। हाँ, कर दिया है, प्रावधान है संविधान में, प्रावधान है संविधान में संशोधन करके जो ठीक करने का। तो पहला संशोधन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करके, जो इसमें समानता के बारे में ये पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करके, फिर काका कालेकर का हुआ, फिर मंडल का हुआ, फिर कर्नाटक का। एक मिसाल देके मेरा भाषण विराम करता हूँ। जो 50% आरक्षण जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1960 में कर्नाटक में एक नागन गौड़ा कमीशन, बैकवर्ड क्लास कमीशन हुआ, उसमें उन्होंने 68% रिजर्वेशन कर्नाटक में दिया। एक बालाजी बोल के वो कर्नाटक से सुप्रीम कोर्ट तक आया, वो बालाजी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करके वो केस बहुत फेमस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए आंकड़े नहीं है, इसलिए सेंसस के बारे में क्यों करके बोल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट तब बोला ओबीसी या जनगणति में पूरा आंकड़े नहीं है, कौन पिछड़ा है कौन अगड़ा है, इसलिए